नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और पूरी श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत कांगड़ा घाटी में जहां धरती धौलाधार की गगनचुंबी बर्फीली चोटियों को चूमती है, वहाँ एक ऐसा मंदिर खड़ा है जिसे सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि अनंत काल के विश्वास से तराशा गया है। यह प्राचीन कीर ग्राम है जिसे आज पूरी दुनिया बैजनाथ के नाम से जानती है। पिछले 800 से अधिक वर्षों से इस मंदिर की दीवारें एक ही निरंतर ध्वनि से गूंज रही हैं, ओम नमः शिवाय। लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ सृष्टि के संहारक भगवान शिव को एक बिल्कुल अलग रूप में पूजा जाता है। यहाँ वे हैं वैद्यनाथ, यानी चिकित्सकों के देवता, जो हर बीमारी हर दर्द को हर लेते हैं। इस वीडियो में हम 8 सदियों के प्रमाणिक इतिहास, हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं और इस मंदिर को उस बेजोड़ वास्तुकला के पन्ने पलटेंगे जिसने प्रलयंकारी भूकंपों को भी मात दे दी। चलिए कदम रखते हैं एक ऐसे संसार में जहां इतिहास और अध्यात्म का मिलना होता है। यह समझने के लिए कि यह मंदिर ठीक इसी जगह पर क्यों खड़ा है, हमें समय के चक्र को पीछे घुमाना होगा। त्रेता युग की पौराणिक कथाओं में यह कहानी है रामायण के सबसे शक्तिशाली और विद्वान पात्र लंकापति रावण की। रावण एक परम विद्वान होने के साथ साथ भगवान शिव का अनन्य भक्त था। अपनी सोने की लंका को अमर और अजय बनाने की चाह में उसने कैलाश पर्वत की बर्फीली ऊंचाइयों पर जाकर घोर तपस्या शुरू की। जब वर्षों की तपस्या के बाद भी भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए तो रावण ने एक आत्मघाती कदम उठाया। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर यज्ञ की अग्नि में अर्पित करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटने लगा, महादेव उसकी अदम्य भक्ति को देखकर प्रकट हो गए। शिव ने रावण के सभी सिरों को वापस जोड़ दिया और उसके घावों को ठीक कर दिया। देवताओं को जीवन देने और उन्हें ठीक करने के कारण ही महादेव का नाम यहाँ वैद्यनाथ पड़ा। लेकिन रावण सिर्फ आरोग्य नहीं चाहता था, उसने जिद की कि शिव उसके साथ लंका चले। शिव तैयार हो गए, लेकिन एक पवित्र शिवलिंग के रूप में उन्होंने रावण के सामने एक कठोर शर्त रखी। तुम इस यात्रा में जहां भी इस शिवलिंग को धरती पर रख दोगे, यह वही स्थापित हो जाएगा, फिर तुम इसे हिला भी नहीं पाओगे। रावण के गर्व से शिवलिंग को उठाया और दक्षिण की ओर चल पड़ा। लेकिन जब वह कांगड़ा घाटी के इस हिस्से यानी कीरग्राम पहुंचा तो देवताओं में खलबली मच गई। भगवान गणेश ने एक लीला रची। रावण को अचानक तीव्र लघुशंका की इच्छा हुई। व्याकुल होकर उसने आसपास देखा तो उसे एक चरवाहा दिखाई दिया, जो वास्तव में वेश बदलकर आए भगवान गणेश थे। रावण ने वह शिवलिंग चरवाहे को सौंप दिया और प्रार्थना की कि इसे जमीन पर ना रखे। लेकिन महादेव का भार ब्रह्मांड जितना भारी था, चरवाहा उस भार को संभाल नहीं सका और उसने शिवलिंग को उसी पहाड़ी मिट्टी पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसका दिल बैठ गया। शिवलिंग हिमाचल की चट्टानी जमीन की गहराई तक समा चुका था। उसने पूरी ताकत लगाई, पत्थरों को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन महादेव ने अपना स्थान चुन लिया था। इसी पौराणिक घटना के कारण बैजनाथ में आज भी एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जो दुनिया को हैरान करती है। जहां पूरे भारत में दशहरा
पर रावण का पुतला जलाया जाता है, वहीं बैजनाथ में कभी दशहरा नहीं मनाया जाता। यहाँ रावण को एक खलनायक नहीं बल्कि एक महान भक्त के रूप में सम्मान दिया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ सोने का व्यापार या सुनार की दुकानें भी नहीं फूली, क्योंकि रावण की सोने की लंका का पतन शिव की आज्ञा न मानने के कारण हुआ था। जहाँ पौराणिक कथाएं इस स्थान को देवत्व से जोड़ती हैं, वहीं इतिहास के ठोस प्रमाण हमें यहाँ की दीवारों पर लिखे मिलते हैं। बैजनाथ मंदिर उन चुनिंदा प्राचीन मंदिरों में से एक है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र आज भी सुरक्षित है। जब आप मंदिर के खंभों वाले मंडप में प्रवेश करते हैं तो आपको 2 विशाल पत्थरों पर शिलालेख दिखाई देंगे। प्राचीन शारदा लिपि और स्थानीय टांकरी भाषा में लिखे इन शिलालेखों पर ईस्वी सन 1208 यानी AD 1208 दर्ज है। ये शिलालेख बताते हैं कि इस भव्य मंदिर का निर्माण किसी राजा या महाराजा ने अपनी जीत की खुशी में नहीं करवाया था, बल्कि इसे आहुक और मान्युक नाम के 2 स्थानीय सगे भाइयों ने बनवाया था, जो पेशे से अमीर व्यापारी थे। लोक कथाओं के अनुसार वे दोनों समृद्ध थे लेकिन निसंतान थे। उन्होंने वैद्यनाथ शिव से मन्नत मांगी थी कि यदि उन्हें संतान सुख मिला तो वह यहाँ मौजूद छोटे से प्राचीन शिव मंदिर को एक भव्य पत्थरों के महल में का रूप दे देंगे। मन्नत पूरी होने पर उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति इस मंदिर के निर्माण में लगा दी। इन पत्थरों पर उस समय के क्षेत्रीय राजा जयचंद्र का नाम भी मिलता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें उन मूर्तिकारों और कारीगरों के नाम भी मिलते हैं जिन्होंने इसे तराशा था। यह शिलालेख मध्यकालीन भारत के समाज और उनकी धार्मिक निष्ठा का एक जीता जागता ऐतिहासिक दस्तावेज है। वास्तुकला की दृष्टि से बैजनाथ मंदिर उत्तर भारत की पारंपरिक नगर शैली का एक उत्कृष्ट और बेहतरीन उदाहरण है। पूरे मंदिर को स्लेटी रंग के भारी बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। आइए इसकी बनावट को समझते हैं। इस मंदिर के निर्माण में सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को एक दूसरे से इंटरलॉकिंग तकनीक से फंसाया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार एक सुंदर नक्शाधीर बरामदा है जो सीधे एक बड़े मंडप की ओर ले जाता है। यह मंडप 4 विशाल और कलात्मक नख वाले खंभों पर टिका है। मंडप से आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा रास्ता जिसे अंतराल कहते हैं सीधे गर्भगृह तक ले जाता है, जहां पवित्र शिवलिंग स्थापित है। गर्भगृह में एक ऊपर मंदिर का सबसे मुख्य हिस्सा है। इसकी ऊंची सुडौल मीनार जिसे शिखर कहा जाता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर पत्थरों को इस तरह तराशा गया है मानो वे बोल उठेंगे। यहाँ आपको भगवान गणेश, कार्तिकेय और हरिहर की दुर्लभ मूर्तियां देखने को मिलती हैं। हरिहर यानी एक ही मूर्ति में भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलना। लेकिन इस वास्तुकला की असली परीक्षा इसकी सुंदरता में नहीं बल्कि इसकी मजबूती में थी। कांगड़ा घाटी में काफी तीव्रता के भूचाल और विनाशकारी भूकंप आए थे। इस भूकंप ने पूरे कांगड़ा के बड़े बड़े किलों, महलों और आधुनिक इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया था। करीब 10,000 लोगों की जान गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, जहां आसपास के सब कुछ नष्ट हो गया,
वहीं बैजनाथ मंदिर का यह मुख्य ढांचा बिना किसी नुकसान के शान से खड़ा रहा। इसके पत्थरों की इंटरलॉकिंग इंजीनियरिंग और इसकी मजबूत चट्टानी नींव ने भूकंप के तगड़े झटकों को सोख लिया था। यह प्राचीन भारतीय इंजीनियर्स की बुद्धिमत्ता का एक जीता जागता सबूत है। आज बैजनाथ मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है, लेकिन यह सिर्फ इतिहास का कोई मूक स्मारक नहीं है। यह आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का एक जागृत केंद्र है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर को छूती है, तो यहाँ शंखनाद और वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। आज भी दूर दूर से लोग अपनी बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए इस वैद्यनाथ के दरबार में आते हैं। मंदिर के पास बहने वाले प्राकृतिक झरनों को पानी को लोग औषधि मानते हैं। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर महाशिवरात्रि के दिन, यह शांत पहाड़ी कस्बा एक उत्सव में बदल जाता है। रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग, पहाड़ी संगीत और शिव के जयकारों से पूरी परिसर गूंज उठता है। जब हम हिमालय की इन विशाल चोटियों के सामने खड़े इस ऐतिहासिक मंदिर को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि बैजनाथ सिर्फ 1208 का इतिहास नहीं है। यह बीते हुए काल और आज के बीच का एक जीवित सेतु है। यह रावण की भक्ति, मध्यकालीन व्यापारियों के संकल्प और गुमनाम मूर्तिकारों की कला का एक साझा प्रतीक है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि दुनिया बदल सकती है, साम्राज्य आ और जा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें पहाड़ी की तरह अड़िग विश्वास पर टिकी हो, उसे समय की लहरें भी मिटा नहीं सकती। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और पूरी श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।